सभी को फिर से नमस्कार। अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं, ये वृत्त क्लास 10 के वृत्त चैप्टर के परिभाषा, परिधि, केंद्र, मतलब जो भी व्यास, चाप, ये सब हम एक वीडियो में बनाए हैं। उसका परिभाषा आपको देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो। तब आप ये थ्योरी, उसमें दो थ्योरी है, दो परिमेय है। तो पहला परिमेय हम लेकर आपके सामने है। किसी वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से जो स्पर्श रेखा गुजरती है, बिंदु से जो स्पर्श रेखा गुजरती है वह उस पर लंब होती है। ये वृत्त है, इसका केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई है ना, त्रिज्या के छोर बिंदु से ठीक, छोर बिंदु से गुजरती है, जो त्रिज्या स्पर्श से जो गुजरती है वह लंब होती है। यही कह रहा है प्रश्न। और ए और बी स्पर्श रेखा है, अब P जो है स्पर्श बिंदु है। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि C परिधि, O केंद्र R एक वृत्त है। माना कि COR एक वृत्त है जिसमें P स्पर्श बिंदु तथा AB स्पर्श रेखा है, सिद्ध करना है कि OP लंब AB। सिद्ध करना क्या है? OP लंब AB पर त्रिज्या लंब है, यही सिद्ध करना है। इस प्रश्न को एक और टाइप से पूछ सकता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। यही सिद्ध करना है कि त्रिज्या जो OP है स्पर्श रेखा पर लंब है। इसमें रचना करिए। इसमें मेन भाषा समझ गए। इसमें भाषा मेन है, भाषा लिखाना है। रचना कि O से एकदम अलग ढंग से हम बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। O से दो बिंदु ले लिए हैं। O से जो है हम दो बिंदु ले लिए, एक AB C ले लिए, एक D ले लिए। तो वही O से C D को मिलाया, जो वृत्त के नाम दे दीजिए PQ। P तो ये QR, Q और R, जो QR बिंदु पर काटती है। देखिए, इसमें जो मेन आपको है, अभी कुछ नहीं किए, अभी इसके बारे में ही सिर्फ लिखे हैं। और ये जो रचना किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि आपको इसको बताने के लिए कुछ आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। इसलिए हम OC और OD लिए, जो वृत्त के O और R पर काटती है। यही रचना किए हैं। बात समझ रहे हैं? याद रखिएगा, वृत्त
त्रिज्या जो ओ पी है, ओ आर भी हो सकता है, ओ हो सकता ना है, ओ क्यू भी है। जना रहा, पहले 1 मिनट देख लेते हैं स्पष्ट रूप से। चलिए ठीक है, ये जितना भी हम अभी तक बताए हैं कुछ नहीं है। अब जो मेन पॉइंट है यहां से समझना है, और आप बनाए होंगे या किताब में देखे होंगे तो देखे होंगे उससे अलग ढंग से है, अलग ढंग से बताएंगे आपको। सिर्फ बारीकी से देखिए, ये बराबर पूछता है 1 नंबरिया में भी, और इस पर क्वेश्चन भी रहेगा। क्या करना है, देखिए वृत्त जो है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु से मिला देंगे, वो उसकी त्रिज्या होती है। तो इसमें ओपी त्रिज्या का तो चर्चा किए हुए हैं प्रश्न में, ओ आर भी त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और परिधि के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा वाला वीडियो देखना जरूरी है बाबू। ओ क्यू ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है बाबू। अब त्रिज्या तो कहां तक रहेगा, परिधि के किसी एक ही बिंदु तक रहेगा ना। तो उसी प्रकार आप कर सकते हैं कि OC ग्रेटर देन OQ, इसमें कोई दूर आए है, OC जो है OQ से बड़ा है, जिधर ही घूरा रहता है वो बड़ा होता है। तो OC जो है OQ से बड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि OQ परिधि तक है, और OC जो है परिधि के बाहर तक है। बात समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार मेरा मेन तो ये है ना, उसी प्रकार आप यहाँ चुकी कर दीजिए, इसलिए करिए OC ग्रेटर देन OP होगा। जब OQ से बड़ा है OC, तो OP से भी तो बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि OP परिधि के किसी एक ही बिंदु तक है, आई वहां से बाहर तक। एकदम बारीकी से समझ ले जाइए आप, बात समझ रहे हैं। बस उसी प्रकार इसको लिख दीजिए, चूंकि OD ग्रेटर देन OR से बड़ा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OD ग्रेटर देन OP। ये रचना है तो इसको डॉट डॉट से दर्शाइएगा। 1 मिनट, मेन मेरा टॉपिक ये है, इसको नहीं दर्शाना है, बस हो गया। अब बताइए आप, कह रहा है लम कब होगा, जब इससे कोई बड़ा है, इससे ही OC और OD दोनों बड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ी भुजा है ये। और जब सबसे बड़ी भुजा जो होती है, जो सबसे बड़ी भुजा है ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो समझिए ये कर्ण है। कर्ण जब ये हो गया तो ये क्यों हो गया, लम हो गया। क्या हो गया, लम हो गया। बस हो गया ऐसा। अब यही बात नीचे हम भाषा के रूप में लिख देंगे। इसमें लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि छोटी दूरी वाला भुजा लम के रूप में होती है। क्या बोले हम, बड़ी भुजा वाला क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण से ये छोटा है, तो जब कर्ण से छोटा है तो क्या होगा, लम। तो वही लिखे हैं, हम जानते हैं कि छोटी दूरी वाली भुजा लम के रूप में होती है, लम के रूप में होती है। यहां केंद्र नीचे जना रहा है ना, देखिए
यहां लिख देते हैं, नया टैग नीचे, यहां जना रहा है ना, हाँ, यहां केंद्र O से, केंद्र O से, यहां केंद्र O से, केंद्र O से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा AB पर, स्पर्श रेखा यहां केंद्र O से AB पर डाले गए सभी रेखाखंड, AB पर डाले गए सभी रेखाखंड, रेखाखंड OP से, सभी रेखाखंड AB पर डाले गए, AB पर डाले गए सभी रेखाखंड में, सभी रेखाखंड में OP रेखाखंड सबसे छोटी है, क्या है, सबसे छोटी है, इसलिए OP लंब AB हो, या अतः OP लंब AB, PROVED। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, ये सिद्ध करना है। विशेष प्रतिक्रिया माना कि COR एक वृत्त है जिसमें P जो है स्पर्श बिंदु तथा AB क्या है, स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है OP AB पर लंब है। रचना इसके अलावा कुछ नहीं है, इसलिए हम अपना मन से रचना कर रहे हैं। O से C और D को मिलाया, जो वृत्त के Q और R बिंदु पर काटती है। प्रमाण, अब देखिए वृत्त के, यहां पर ध्यान से देखिएगा, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो OP जब त्रिज्या है तो OR भी की होगा त्रिज्या, OQ भी की होगा त्रिज्या, तो वही लिख दिए त्रिज्या। और जब ये त्रिज्या इससे त्रिज्या के बाहर है, इसलिए OC जो है क्या होगा, OQ से बड़ा, और जब OQ से बड़ा होगा तो OP से भी बड़ा होगा, और OD OR से बड़ा होगा तो OP से भी बड़ा होगा, यही लिखे हैं। और हम जानते हैं कि छोटी दूरी बाला भुजा लंब के रूप में होती है, जो सबसे छोटी होती है वो सब क्या होती है, लंब, सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब के रूप में होती है। यहाँ केंद्र O से स्पर्श रेखा AB पर डाले गए सभी रेखाखंड, इस पर स्पर्श रेखा पर जितना भी रेखाखंड डाले सब में उसमें OP सबसे छोटी है, इसलिए OP लंब AB, अतः OP लंब AB, PROVED प्रूव्ड। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन।